हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, वेलकम टू एडिटॉप। आप लोग 11th क्लास की शुरुआत कर चुके हैं। तो इसी सीरीज में जो हमारी वीडियोस आ रही हैं रेगुलर आती रहेंगी। नई नई क्लासेस, नए नए कॉन्सेप्ट्स, थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा एंथुसियाज्म, सारी चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे हम लोग। डेफिनेटली केमिस्ट्री में आप लोगों के लिए बहुत ईजी करने वाली हूँ। माइंड माइंड वर्ड्स, आप लोग थोड़े दिनों में ये बोलने वाले हो कि केमिस्ट्री मेरा फेवरेट है। तो इस फेवरेट की शुरुआत कर चुके हैं हम लोग। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बात हो चुकी है। अगर आपको और जानना है उसके बारे में, मान लो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो मैसेज करना, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगी। आज जो बात करने वाले हैं एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री में लगभग सारे के सारे चैप्टर्स, चाहे तुम 11th की बात करो चाहे तुम 12th की बात करो, जिसके मोल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसको न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। और न्यूमेरिकल का जो डर होता है ना, वो यहीं पे खत्म होता है। जिसका मोल कॉन्सेप्ट परफेक्ट हो गया, शुरुआत वहीं से डर को खत्म करने की हो जाती है। बच्चों, न्यूमेरिकल्स मुफ्त के नंबर होते हैं। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप लोगों को आता ही आता है, कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे, प्रैक्टिस आप करोगे, आसान, मुफ्त के नंबर, ना कुछ याद करना ना कुछ रटना, कॉन्सेप्ट एक बार समझा और उसके बाद न्यूमेरिकल्स। तो बहुत ज्यादा टाइम ना लगाते हुए इसकी शुरुआत कर लेते हैं। मोल क्या है और ये मोल कॉन्सेप्ट क्या है डिस्कस करेंगे। बच्चों, जैसे कि हम लोग डजन की बात करते हैं ना, इसको तो सब लोग ही जानते हैं। 1 डजन क्या होता है? 12 आर्टिकल्स, यानी कि 12 आर्टिकल्स। आर्टिकल्स इसलिए लिखा बिकॉज 12 कुछ भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि सामान क्या है। डजन बोला तो 12, राइट ना? इसी तरह से जो रेगुलर यूज में होती है चीजें, जैसे हम लोग सेम साइज की चीज होती है, कॉपी खरीदनी है हम डजन में खरीद सकते हैं, मार्कर खरीदने हैं डजन में खरीद सकते हैं, फ्रूट्स खरीदने हैं तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है हम लोग केले डजन में खरीदते हैं बिकॉज वो एक गुच्छे में एक ही साइज के होते हैं। जब अलग अलग साइज होता है तो हम गिनती ना करके उसको मेजर करना पसंद करते हैं कि भाई एक आर्टिकल का साइज छोटा है, एक का बड़ा है, तो भाई इसको किलोग्राम में मेजर कर दो। लेकिन सेम साइज की चीजें होते हैं तो हम आसानी से उसको कर लेते हैं डजन में नॉर्मली। इसी तरह से जो केमिस्ट होता है ना, केमिस्ट वो डील करते हैं बच्चे लोग एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में, आयंस में, जो कि साइज में बहुत छोटे होते हैं। उनको भी एक नंबर दिया गया है एंड उस नंबर को हम बोलते हैं मोल। उनके लिए हम लोग मोल का इस्तेमाल करते हैं। उन मोल हम लोग डेली क्यों नहीं इस्तेमाल करते उसका कारण भी बताऊंगी मैं। और एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻⁻23 पार्टिकल्स। यहाँ पे मैं आर्टिकल नहीं लिखूंगी, पार्टिकल्स लिखूंगी बिकॉज हम बहुत छोटे पार्टिकल्स में डील कर रहे हैं। वो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। ये नंबर है और इस नंबर को हम लोग एवोगैड्रोस कांस्टेंट या एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं। एवोगैड्रोस कांस्टेंट या फिर एवोगैड्रोस नंबर, कुछ भी लिखा हो ना, एवोगैड्रोस कांस्टेंट लिखा हो, नंबर लिखा हो, एक ही बात है। या इसको हम लोग डिनोट करते हैं एन नोट से भी डिनोट करते हैं, एन ए से भी डिनोट करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पे एन नोट लिखा है या एन ए लिखा है तो आपको मतलब मालूम है कि क्या है। 6.022 इंटू 10⁻⁻23 पार्टिकल्स। एवोगैड्रो कांस्टेंट लिखा है तो भी यही, एवोगैड्रो नंबर लिखा है तो भी यही, इसमें कंफ्यूजन ना हो। ये एवोगैड्रो साइंटिस्ट के ऑनर में इसका नाम एवोगैड्रोस कांस्टेंट रखा गया था। अब ये देखते हैं कि ये ना नंबर कितना बड़ा है, क्यों हम लोग डेली यूज नहीं करते, क्यों हम हमेशा डजन्स को इस्तेमाल करते हैं। आप बताओ मुझे, कभी आपको मम्मी ने ये बोला है जा बेटा जाकर के 1 दर्जन चावल ले आ? बोला है कभी भी? बोलोगे क्या बोल रहे हो मैडम? नहीं बोला ना, क्यों? क्योंकि यूजफुल नहीं है। 12 दाने चावल के यूजफुल हैं कि हमारे यूज में आएंगे? नहीं। हम क्वांटिटी वो यूज करते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होती है। अब ये यूजफुल नहीं है, ये वाले अगर 1 मोल मंगा लिया ना तो बहुत भयानक काम हो जाएगा। कैसे?
से फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी ले लेते हैं, सबने देखी है स्ट्रॉबेरी, तो छोटा सा फ्रूट होता है। अगर वो तुम्हारे को बोलेंगे कि 1 डजन स्ट्रॉबेरी ले आओ, बहुत आसानी से ले आओगे, एक पैकेट में आ जाएगा, छोटी सी एक प्लेट में वो स्ट्रॉबेरी को हम रख सकते हैं। गलती से अगर मम्मी ने 1 मोल स्ट्रॉबेरी मंगा ली और आप वो मम्मी के लाडले बच्चे कि मम्मी ने बोला अब तो लाना पड़ेगा, चाहे दुनिया की सारी स्ट्रॉबेरीज इकट्ठी करनी पड़ जाए, पता है वो कितनी हो जाएंगी? वो इतनी हो जाएंगी कि हमारी अर्थ को, पूरी अर्थ को कवर कर देंगे अगर उनको रखना चाहेंगे तो। और एक बार नहीं, 3 बार कवर कर देंगी। हैंडल कैसे करेंगे इतने ह्यूज नंबर को? रोजमर्रा की चीजों में, मैक्रोस्कोपिक चीजों में हम लोग मोल को हैंडल नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग डेली यूज में मोल का इस्तेमाल नहीं करते, बड़ा खतरनाक काम हो जाएगा, है ना। इसीलिए हम किस में यूज करते हैं? छोटे पार्टिकल्स में। हमने इस नंबर के ह्यूजनेस का अंदाजा लगाया, अब हम एटम्स के छोटे होने का अंदाजा लगाते हैं। लगाओ जरा अंदाजा। अब अगर मैं बोलती हूँ एज ए केमिस्ट्री टीचर, क्योंकि मुझे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में मालूम है, तो मैं मोल के बारे में बात करूंगी। तो मैंने कहा कि बच्चे जाओ 1 मोल हाइड्रोजन ले आओ, तो और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में मालूम है, वो पता है क्या करेंगे? वो फटाफट से 2 ग्राम हाइड्रोजन, 2 ग्राम्स, जस्ट 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लेकर के आएंगे, बोलेंगे लो मैडम 1 मोल है, इतने पार्टिकल्स हैं उसमें। सोचो जरा, अगर इतने ही स्ट्रॉबेरी थे तो वो अर्थ को 3 बार कवर कर रहे थे, जबकि हाइड्रोजन के एटम लेके आए तो सिर्फ मॉलिक्यूल H2 2 ग्राम, एटम लाएंगे तो 1 ही ग्राम में हो जाएगा। इतने पार्टिकल्स, तो सोचो जरा वो पार्टिकल कितने छोटे होंगे, अंदाजा लगा के देखो। कोई बात नहीं, हमें कुछ अंदाजा नहीं लगाना, हम कैलकुलेशन एस्पेक्ट पे आ जाते हैं। तो भैया जब ये इतना बड़ा नंबर है तो इसको गिनना तो मुश्किल होगा, तो इसको किससे रिलेट कर दिया गया? मास से और वॉल्यूम से। दोनों का रिलेशनशिप देखेंगे हम लोग एक एक करके। जितना जिसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होता है, उतने ग्राम में वो सब्सटेंस 1 मोल होता है। बहुत सिंपल रिलेशनशिप है। अब ये क्या कंफ्यूज करके मैं बोलूं सिंपल है, अभी लिखूंगी तो आसानी से आसान समझ में आएगा। एटॉमिक मासेस याद है ना सभी के? अगर याद नहीं है ना, माइंड माय वर्ड्स, एटॉमिक मासेस जरूर 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 लर्न कर लो। बहुत ज्यादा नहीं तो शुरुआत में कम से कम पहले 30 एलिमेंट का तो कर ही लो, 30 एलिमेंट्स का, फिर बाद में धीरे धीरे बाकी भी हो जाएंगे। एटॉमिक नंबर्स एंड एटॉमिक मासेस, इसको टिप ऑफ द डे मान लेना बेटा। केमिस्ट्री पढ़नी है तो एटॉमिक मासेस लर्न होने चाहिए बाय हार्ट, और एटॉमिक नंबर्स, वरना नहीं समझ में आएगा। अब देखो, जिसको एटॉमिक मास मालूम है वो अच्छे से समझ जाएगा। मान लो मुझे 1 मोल क्या लेना है? हाइड्रोजन लेना है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इज 1 और H2 है ना, तो 2 हो गया, 2 हो गया, तो कितने ग्राम में? 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इतने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। वहीं पे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो मान लो मैं कहती हूँ भाई मुझे तो ऑक्सीजन चाहिए, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मास कितना है? जिस बच्चे को मालूम है वो तुरंत कैलकुलेट करेगा, जिसको मालूम नहीं हो कहेगा पता नहीं, है ना। यहीं पे एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर्स लर्न होने चाहिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 एटॉमिक मास यूनिट, और 2 ऑक्सीजन है तो कितना होगा? 32। तो हमने कहा जितना इसका एटॉमिक मास होता है उतने ग्राम में, तो ये क्या हो जाएगा? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितना होगा? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। और अगर कोई और मॉलिक्यूल ले ले हम, मान लो मैं ले लेती हूँ HNO3, कितना? 1 मोल। तो मुझे कितना HNO3 लाना पड़ेगा? देखो, मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन का मास होता है 1, नाइट्रोजन का मास होता है 14 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। 16 3 4 3 ऑक्सीजन है ना, 48। तो कितना हो गया? 63, है ना, 63 हो गया। तो मुझे 1 मोल नाइट्रिक एसिड लाने के लिए कितना ग्राम लेना पड़ेगा? 63 ग्राम ऑफ HNO3 लेना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रही है? चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलो वाटर ले लें। वाटर 1 मोल अगर मुझे वाटर लेना है तो अगेन इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो, कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, और 16 प्लस 2 18 ग्राम वाटर में। सो 18 ग्राम ऑफ वाटर।
अगर आपको मोलर मास याद है तो ये वाला काम करने में आपको देर लगे नहीं, सेकंड्स की भी। अगर आपको मोलर मास याद नहीं है तो कहोगे पता नहीं कहाँ से मैडम ने ये सब कहाँ से लिख दिया, कहाँ से 2 लाए, कहाँ से 32, सबका अलग अलग क्यों हो रहा है? सबका अलग अलग इसलिए हो रहा है क्योंकि एटम का मास सबका अलग अलग है। तो सबसे पहली बात, आप लोग एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मासेस बाय हार्ट करने वाले हो। शुरुआत में कम से कम शुरू के 30 एलिमेंट्स, उसके बाद में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब बच्चों देखो, यहां हो गई ये वाली बात, लेकिन अगर कुछ कैलकुलेशंस करने हो तो क्या आपको ऐसा है कि ऑक्सीजन हमेशा 16 ग्राम ही मिलेगा? अगर हम बात करें फैक्ट्रीज में जहाँ पे ऑक्सीजन का बन रही है ऑक्सीजन या कैलकुलेशंस कर रहे हो, तो टनों में भी बात होती है, किलोग्राम्स में भी बात होगी, कम या ज्यादा ग्राम्स में भी बात होगी। उस केस में हम लोग कैसे, भाई ये तो 1 मोल का तो हमें मालूम है, ज्यादा मोल को कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, जब 1 मोल का मालूम है तो हम कितने भी मोल का मास निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला ध्यान रखो, यूनिटरी मेथड से निकाला हुआ फॉर्मूला है, बस इतना ध्यान रखना, n इज नंबर ऑफ मोल्स। 1 मोल इज 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स। n नंबर ऑफ मोल्स भी तो हो सकते हैं, 2 दर्जन, 3 दर्जन, 4 दर्जन, 10 दर्जन, 100 दर्जन, कुछ भी तो हो सकता है ना। ऐसे ही मोल भी बहुत कुछ हो सकते हैं। तो मोल का रिलेशनशिप कैसे निकालोगे? मोल इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको मास गिवन है, से फॉर एग्जांपल हमें मास गिवन है ऑक्सीजन का 2 kg, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। चलो यहां करते हैं, ऑक्सीजन गिवन है आपको 2 kg, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? 2 kg गिवन मास हो गया, क्योंकि हम लोग मोलर मास ग्राम में ले रहे हैं तो ये भी ग्राम में, दैट इज 2000 ग्राम डिवाइडेड बाई 32, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। इजी है ना। और अगर मान लो हमें दे दिया NH3 एमोनिया दे दिया कितना ले लो, चलो 500 ग्राम्स, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो कैसे निकालोगे? N इज इक्वल टू 500 गिवन मास हो गया, और अमोनिया का मोलर मास कितना हो गया? 14। नाइट्रोजन का मास है, हाइड्रोजन का 3 हो गया, 3 हाइड्रोजन है, तो 14 3 17, आप 17 से डिवाइड कर दोगे इसको। बहुत ही सिंपली नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट होने के बाद हम वेरियस इनके न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करते हैं। बच्चों देखो, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे हम लोगों ने मास के साथ तो रिलेट कर लिया। अब दूसरा कदम उठाते हैं, मास के साथ तो हमें पता चल गया नंबर ऑफ मोल्स कितने निकलेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास से, लेकिन अगर गैसेस हैं और वो वॉल्यूम में है, लीटर में है, तो हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स? देखते हैं, ध्यान देते हैं। एक चीज का ध्यान देंगे, NTP, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर 0 डिग्री होगा सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन, और प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस पे कोई भी गैस होगी ना, कोई भी गैस, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, वाटर भी अगर वेपर फॉर्म में है, या जो मर्जी गैस है, अंडर एनटीपी, क्योंकि वॉल्यूम्स फिक्स नहीं होती हैं, वॉल्यूम तो चेंज हो जाती है ना, तो यहाँ पे इसीलिए टेम्परेचर बोला है। टेम्परेचर बढ़ेगी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, है ना। तो टेम्परेचर फिक्स रखा है, प्रेशर भी फिक्स रखा है। प्रेशर कम ज्यादा होगा वॉल्यूम, प्रेशर कम होते ही ज्यादा जगह घेर लेगी, ज्यादा होते ही कम में सिकुड़ जाएगी। इसीलिए टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स करके 1 मोल अगर कोई गैस है, देखो 1 मोल ऑफ गैस कितनी होगी? इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स। ये फिक्स रखना है। उसकी वॉल्यूम इतनी ही होगी, चाहे वो हाइड्रोजन है। अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो वो कितना होगा उसका वॉल्यूम? 22.4 लीटर्स। अगर मैं बोलती हूँ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, उसकी भी वॉल्यूम 22.4 लीटर्स होगी। अगर मैं बोलती हूँ 1 मोल ऑफ HCl गैस, तो वो भी 22.4 लीटर्स होगी। अगर मैं बोलती हूँ 1 मोल ऑफ SO2 गैस, वो भी 22.4 लीटर्स होगी। बस इतना याद रखना है कि 1 मोल में कितना होता है? 22.4 लीटर्स। और मोल का मास हमें मालूम है। मोल कैसे निकालते हैं?
नंबर ऑफ मोल्स यानी कि एक मोल। यहाँ इसी को देखते हैं, चलो हाइड्रोजन वाले को हम दोबारा से लेके आते हैं। अब अगर मुझे कोई बोले एक मोल हाइड्रोजन का मास कितना होता है बताओ जरा, दैट इज 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, है ना। जितना मोलर मास है उतने में वो 1 मोल है, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन में 1 मोल है। इसका मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन की वॉल्यूम होगी 22.4 लीटर्स। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो इसका मास कितना है बताओ बताओ, 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना। 32 ग्राम ऑक्सीजन में 1 मोल ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन एनटीपी पे वॉल्यूम कितनी होगी 22.4 लीटर्स। अगर HCl की बात करें तो हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 35.5, तो 36.5 ग्राम ऑफ HCl होगा, तो 1 मोल ऑफ HCl होगा। यानी कि अगर HCl गैस लेते हैं तो 36.5 ग्राम में वो 22.4 लीटर्स होगी। समझ आया रिलेशनशिप इजीली। चलो एक आध क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और अच्छे से ये वाली चीज समझ में आ जाएगी। इसकी प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको होमवर्क देती हूँ, आप कैलकुलेट करना, ठीक है। क्वेश्चन देते हैं, व्हाट इज द मास ऑफ, कुछ ले ले, चलो 35 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, मान लो कुछ भी। ये कह रहे 35 लीटर ऑक्सीजन का कितना मास होगा। हमें मालूम है कि 32 ग्राम का वॉल्यूम है 22.4 लीटर्स। मास निकालना है ना, यानी कि हमें 22.4 लीटर्स में कितना है भाई, ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम है। यूनिटरी मेथड लगा दो तो 1 लीटर में कितना होगा, 1 लीटर में होगा 22.4 ग्राम्स। तो कितने लीटर में पूछा है, 35 लीटर्स में, मल्टीप्लाइड बाय 35। ये इसको कैलकुलेट करोगे तो ऑक्सीजन का मास आ जाएगा 35 लीटर्स में। एक और करूं, चलो सॉल्व करना है इनको आप, मैं यहाँ पे आपको दे रही हूं, आपने सॉल्व करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, व्हाट इज द मास ऑफ, कितना ले लें 200 लीटर्स ले लेते हैं, चलो 200 लीटर्स ऑफ अमोनिया गैस ले लेते हैं, चलो अमोनिया गैस। अब अमोनिया का हमारे को एग्जैक्टली मालूम है 22.4 लीटर कितने में है। इसका मोलर मास कितना है 17 ग्राम, 14 नाइट्रोजन का, 3 हाइड्रोजन का। तो यानी कि हम लोगों को मास निकालना है 22.4 लीटर का, हमें पता है इसका कितना है 17 ग्राम, तो 1 लीटर का कितना होगा डिवाइडेड बाय 22.4 ग्राम, तो कितने का निकालना है हमारे को, इतने लीटर में। 200 लीटर्स में कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय, इजी था। और अगर मास के बजाय वॉल्यूम निकालनी आ जाए तो इसका उल्टा करके देखते हैं। क्वेश्चन तुमने सॉल्व करने, मैं अभी बता रही हूँ बस। चलो तो अब हमें मास मालूम है, वॉल्यूम निकालने क्यों नहीं निकाल लेंगे, बहुत आसान है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, क्या ले ले 500 ग्राम्स ले लेते हैं, चलो 500 ग्राम SO2 गैस, 500 ग्राम में कितनी वॉल्यूम होगी। SO2 करते हैं, इसका मोलर मास कैलकुलेट करो। सल्फर का 32 और ऑक्सीजन 2 है तो 32 यानी कि 64। हमें मालूम है 64 ग्राम में इसकी वॉल्यूम कितनी है 22.4 लीटर्स, भूल ही नहीं सकते। 64 ग्राम में है 22.4 लीटर्स, तो 1 ग्राम में कितनी होगी डिवाइडेड बाय 64। कितने में निकालनी है 500, जिस मर्जी में निकाल लो, एक का आ गया तो 500 में कितनी होगी मल्टीप्लाइड बाय 500। समझ आई। एक और करूं फिर होमवर्क दूंगी, ठीक है। चलो एक और करते हैं, एक और क्वेश्चन देते हूं बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 4, चलो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 2 kg नाइट्रोजन गैस देख लेते हैं। चलो कोई भी गैस है, हमें मालूम है नाइट्रोजन का मोलर मास कितना है 14 2 28 ग्राम,
इसका हो गया मोलर मास। वॉल्यूम निकालनी है ना, हमें मालूम है 28 ग्राम में कितना है, 22.4 लीटर्स, पता है ना, तो आराम से इसको यूज करेंगे। तो एक में कितना होगा, डिवाइडेड बाय 28, और हमें कितना चाहिए, क्या था, वॉल्यूम निकालनी ना 2 kg की, यानी कि 2000 ग्राम्स में। ये ध्यान रखना, केजी मैंने ग्राम में करना है, ठीक है। 2000 ग्राम्स में कितना होगा। वॉज दैट सिंपल? यस, दैट इज सिंपल। लेकिन बच्चों वीडियो देखो ना, तब तक सिंपल लगता है, जब सॉल्व करते हैं ना फिर हम भूल जाते हैं। तो उस भूलने का एक ही तरीका है, क्वेश्चंस सॉल्व करो। दे देती हूँ कुछ क्वेश्चंस, चलो आप करके देखना इनको। एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हैं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, पहला ले लेते हैं 500 ग्राम ऑफ O3, दूसरा ले लेते हैं 750 ग्राम ऑफ CH4 मीथेन गैस, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन दे देती हूँ आपको, व्हाट इज द मास ऑफ, दोनों अपोजिट कर दिया ना हमने, मास ऑफ किसका निकाल दें, वॉल्यूम ले लो, चलो 250 लीटर्स ऑफ, क्या गैस दे दें, बोलो, SO2 दे देते हैं, चलो SO2, और दूसरा 85 लीटर्स ऑफ HCl गैस निकाल लो। चलो ये आप लोगों को 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दे दिए हैं, करके देखो। और अगर फिर भी समझ नहीं आ रहे हैं, कहीं पे फंस रहे हो, तो कमेंट सेक्शन है ना तुम्हारे पास, करो मुझे कमेंट, मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगी। मैं आपको बता देती हूँ, ये जो चीजें कर रहे हैं ना हम लोग एक एक करके, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कड़ी है केमिस्ट्री के लिए। जिन्होंने इस पे मास्टरी हासिल कर दी, क्लास शुरू होते ही मास्टरी हासिल कर दो, मोमेंटम ऐसा बनेगा तुम केमिस्ट्री में कभी रुकोगे ही नहीं। और अगर कहीं अटक रहे हो तो मेरा काम ही है केमिस्ट्री को सिंप्लीफाई करके देना अपने बच्चों को। बेझिझक मुझे मैसेज करो, कमेंट करो, मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगी। बस केमिस्ट्री को नहीं उलझने देंगे, ये गारंटी है। न्यूमेरिकल्स मुफ्त के नंबर होते हैं, ध्यान रखना। तो चलो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, मिलते हैं अगली क्लास में, फिर एक और मजेदार सा कोई कॉन्सेप्ट लेकर के हम लोग डिस्कस कर लेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को। टिल देन, गुड बाय, स्टे हेल्दी, कीप स्टडिंग।